चलिए, क्या पढ़े थे कल? चट्टान और राजकीय चिन्ह। ठीक है, राजकीय चिन्ह बोलेंगे तो सारा चीज आ जाएगा, है ना? ठीक है, एक बार ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिवीजन का क्या है, कल आपको पढ़ाया गया है उसी पर चर्चा करेंगे, आप जवाब देंगे, वही हमारा क्या होगा, रिवीजन होगा। ठीक है, इतने लोग का एडमिशन हो गया है क्या छत्तीसगढ़ में? बचा हुआ है कोई नहीं? ठीक है, जिनका हो गया है ठीक है, जिनका नहीं हुआ है ले लीजिएगा, चढ़ा नहीं है। चलिए ठीक है, तो कल अपन सबसे पहले देखे थे राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक में आपको कल बताया गया था राजकीय पशु क्या है, तो आपको मालूम है क्या है? वन भैंसा, जिसका वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा था राजकीय पक्षी मैना, ग्रेक्यूला रिलीजियोसा। कई बुक में ग्रेक्यूला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस करके भी दिखाता है, आपको ग्रेक्यूला रिलीजियोसा याद रखना है। क्लियर है? फिर हमने देखा था राजकीय वृक्ष क्या है? साल वृक्ष। उसको क्या बोलते हैं? सरई भी बोलते हैं, साल या सरई, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। क्या नाम है? सोरिया रोबस्टा। ये तीन प्रमुख प्रतीक हो गए जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने देखा था राजकीय पुष्प गेंदा, जिसको मैरी गोल्ड कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम टेजेट्स है करके बताया था। क्लियर है? क्या है? टेजेट्स है। उसके बाद हमने क्या देखा था? राजकीय गीत 18 नवंबर 2019, ये देखे थे। इसको अपनाया गया था किसको? राजकीय गीत को। कौन है इसके राइटर? नरेंद्र देव वर्मा। कौन है? नरेंद्र देव वर्मा। बताया था इसका जो पूरा गायन अवधि है वो 6 मिनट 36 सेकंड का है। लेकिन अब क्या है कि आपको ये भी बताया गया था कि सारे जो सार्वजनिक काम है, मतलब प्रशासकीय काम है, उन जगहों पर इसी गीत को गा करके राजकीय काम को स्टार्ट करना है। तो 6 मिनट 36 सेकंड को समराइज करके उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया, जिसको 1 मिनट 15 सेकंड में गाया जाता है। क्लियर है? जैसे आप राष्ट्रगान जानते हैं 52 सेकंड में गाते हैं, लेकिन जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसको लिखा तो एक लंबा, उसको संक्षिप्त करके क्या किया गया? 52 सेकंड का किया गया। क्लियर है? तो उसी को अपन क्या करते हैं? गाते हैं। तो वैसा ही क्या है? राजकीय गीत का है। एक हमने देखा राजकीय गमछा 14 अक्टूबर 2021 को, इसको देखे थे। और हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट राजकीय प्रतीक चिन्ह, जिसको अपनाया गया था 4 सितंबर 2001 को। कब अपनाया गया था? 4 सितंबर 2001 को। उसमें जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी परिवेश है, उसमें किलो का चिन्ह है। वो जो किला है वो 36 गढ़ों को बताता है, और वो जो गढ़ों की संख्या वो कितनी है? 36 है। वो जो किले हैं वो कितने हैं? 36 है। वो कौन से कलर का है? हरा कलर का है। क्लियर है? कौन से कलर का है? हरा कलर। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि वो हरियाली का भी प्रतीक है, क्योंकि हरा हरा भरा हमारा प्रदेश है, वन संपदा से भरपूर है। क्लियर है? तो हरा भरा प्रदेश को भी वो इंगित करता है, और अपने छत्तीसगढ़ों को भी बताता है। अंदर जाएंगे तो सीधा बीच में चले जाएंगे, वहां हमको मिलेगा अशोक स्तंभ, उसका कलर लाल रंग का। उसके नीचे एक आदर्श वाक्य लिखा है, सत्यमेव जयते। और यही जो आप देख पा रहे हैं अशोक स्तंभ और आदर्श वाक्य, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखा था धान की बाली, जिसका कलर सुनहरा, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कल भी बताया था। वो ऑलरेडी क्या रहेगा? सुनहरा ही रहेगा, जो इस बात को बताता है कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल उपयुक्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होती है। इस वजह से छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं, मतलब महानदी बेसिन के सारे 15-16 जिले जो आपको मिलेंगे अभी वर्तमान परिदृश्य में, 15 से अधिक जिले हो गए हैं, जो सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला मानपुर और केसीजी और शक्ति बना है, तो जिलों की संख्या बढ़ गई है। पहले सारे 15 जिलों में इसकी खेती होती थी, तो अब 19-20 जिलों में इसकी प्रॉपर खेती होती है। कुछ ऊपर वाले भागों में भी जहां पे समतल मैदान पाए जाते हैं वहां पे इसकी खेती होती है, और कुछ नीचे वाले भागों में जहां मैदान पाए जाते हैं वहां धान की फसल ली जाती है। किन जगहों पर धान की फसल नहीं ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। पर्वत पठार जहां होंगे ना,
जहां पे धान की फसल के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं होगा। भाई हम क्या देखते हैं, धान की फसल के लिए पानी चाहिए उसको, और पानी कैसा चाहिए, पानी आए बस नहीं, पानी स्टोर हो, रुके रहे, तभी तो वो क्या देगा, फसल को विटामिन देते रहेगा, तो फसल में ग्रोथ आएगा। और वो मिल ही नहीं रहा है तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो बस्तर जो पठार हम पढ़ते हैं, दंडकारण्य का पठार, वहां का जो प्रदेश है वो पानी तो गिरता है बहुत ज्यादा, अबूझमाड़ जानते हैं सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो पानी वर्षा बहुत अधिक होती है, परंतु पानी का जो बहाव है हो जाता है, रुकता नहीं है पानी। इस वजह से वहां मोटे अनाज की खेती की जाती है। कंकड़ पत्थर है जमीन, जमीन भी वैसा नहीं है कि धान की फसल के लिए उपयुक्त हो। क्लियर है? तो ये हो गया धान के बारे में। कौन सा कलर? सुनहरा कलर। फिर हमने देखा था एक नीला कलर, बिजली टाइप का संकेत है थोड़ा सा उसका, तो वो किसको बताता है? विद्युत को बताता है, ऊर्जा को बताता है। दोनों हो सकते हैं ऑप्शन में, ऊर्जा भी हो सकता है और विद्युत भी हो सकता है। ऊर्जा का सीधा मतलब है किससे? विद्युत से। क्लियर है? ये बात रखना है। उसके बाद एक बचा है नीचे तिरंगा कलर। तिरंगा कलर किसको बताता है? राज्य की नदियों को। क्लियर है? ये हमारा हो गया सारा प्रतीक। उसके बाद देखे थे हमने चट्टान। क्या देखा था? चट्टान। छत्तीसगढ़ का जो भूगार्भिक संरचना है, क्या देखे थे? भूगार्भिक संरचना। ध्यान रखिएगा ना, एक हम बोल रहे हैं अभी जिस बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है भूगार्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना। और आज हम पढ़ेंगे इसके बाद प्राकृतिक संरचना या भौगोलिक विभाजन। समझ पा रहे हैं? तो ये जो भूगर्भिक संरचना है ना, ये पृथ्वी के मतलब मिट्टी के बारे में है, किस प्रकार की चट्टानों से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है और क्या क्या चट्टान हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और एक अपन बोलेंगे भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन क्या पढ़ना है? भौगोलिक विभाजन। तो 4 प्रकार का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। चट्टान अपन जो पढ़ रहे हैं कल से वो, और 4 प्रकार का क्या पढ़ेंगे? भौगोलिक विभाजन। बार बार आपको महानदी बेसिन बोल रहा हूं, वो भी एक भाग है। पूर्वी बघेलखंड का पठार भी एक भाग है। जसपुर सामरीपाट भी एक भाग है, और दंडकारण्य भी एक भाग है। तो 4 प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से 4 भाग हैं। क्लियर है? तो चलिए अपन चट्टान को ही पढ़ रहे थे। आर्कियन बताया था, और क्या बताया था? धारवाड़। हाँ ठीक है। तो हमने कल देखा था कोड। क्या देखा था बताइए तो? आधा कवि प्री गोद। इसका पूरा मतलब मालूम है? आ से आर्कियन, धा से धारवाड़, क से कड़प्पा, वी से विंध्यन, प्री से गो से ना, और द से दक्कन। प्री से है प्री कैम्बियन। उसको अपन छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे नहीं, पर आपको बताया था कि जो चट्टानों की बनावट है ना, जो क्रम है वो यही है, इसलिए उसको पढ़ रहे हैं हम। प्री कैम्बियन को छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ेंगे, वो यहाँ नहीं पाया जाता है। क्लियर है? हो गया। तो कल आपको सबसे पहले क्या बताया था मैं? आर्कियन। बताइए तो क्या क्या बताया था? अच्छा पहले ये बताइए किससे बना? लावा के ठंडा होने से। लावा कहां से निकला? ज्वालामुखी से, जमीन के अंदर से। जमीन के अंदर जीव अवशेष पाए जाएंगे क्या? नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उधर ऑलरेडी जल रहा, इसीलिए तो बाहर निकला। ज्यादा ताप हो गया इसलिए उसमें उद्गार हो गया, ज्वालामुखी फट गया। समझ में आ गया क्यों ऐसा हुआ? ज्यादा गर्म होने की वजह से। तो आप इसकी कल्पना ही नहीं करेंगे कि उसमें जीवांश पाया जाएगा। जीवांश केवल पाया जाएगा किसमें? गोंडवाना में। बताया था गोंडवाना को ओवरव्यू किससे बना है, कल सुने हैं ना अच्छे से क्लास को। गोंडवाना चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है? बताइए कैसे हुआ गोंडवाना चट्टान का निर्माण? वो मैं आपको अवसाद के बारे में बताया था। किसको अवसाद बोलते हैं? तो घर का एग्जांपल लिए थे, गिर गया तो वहां जो अवशेष है उसी को क्या बोलेंगे? अवसाद बोलेंगे। क्लियर है? परंतु जो गोंडवाना चट्टान है ना, वो नदियों के द्वारा लगाए गए लाए गए अवशेषों से बना है, वनस्पति अवशेषों से बना है। नदी लेकर के आएगा बहुत सारा चीज को अपने साथ, खनिज मिनरल दुनिया भर का सब चीज लेके आएगा। मछली वछली लेके आएगा, कुछ मछली को छोड़ के चला जाएगा, कुछ मछलियां वहीं समाप्त हो जाएगी। तो मछली अपने आप में क्या है? जीव है। तो जिस चट्टान का निर्माण नदियों अवसादों से हो रहा है, अवसादों से हो रहा है, उसको बोलते हैं अपन गोंडवाना। तो गोंडवाना में क्या पाया जाएगा? जीव अवशेष।
क्या पाया जाएगा? जीवावशेष। आपको समझ, आप जानते हैं कि कोयले का निर्माण जीवावशेषों से हुआ है। वनस्पति बहुत सालों तक दबे गए, पृथ्वी में दबे, तो वही बाद में क्या बन गए? कोयला बन गए। तो थोड़ा सा सोचिए वो कोयला बना कैसे होगा। अभी भी पृथ्वी का अंदर वाला भाग गर्म है, इसीलिए कोयला बना ना। वनस्पति दब गया, कोयला कैसे बना? अभी भी नीचे क्या है? गर्म तप्त है। आप देखोगे जब कुएं में नीचे जब आदमी उतरता है तो एकदम ऑक्सीजन उसको नहीं मिलती है, गर्म हो जाता है बहुत नीचे। जो जब जाते जाते तो क्या होता है? गर्म होता है। या जब खुदाई होता है वहां पे देखिए कुछ दूर तक ठीक रहता है, उसके बाद गरम गरम वाष्प आना प्रारंभ हो जाता है। देखिए आप समझे होंगे, अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो समझे होंगे इस चीज को। ठीक है, तो चलिए आते हैं आर्कियन किससे बना है? लावा से। सबसे प्राचीन, सबसे गहराई में पाया जाता है और सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। कितना परसेंट भाग में? 50% भाग में। ये आपको बेसिक मान के चलना है, ऑप्शन के हिसाब से डिलीवर करना है। ठीक है, हो गया। तो सर्वाधिक प्राचीन, ठीक है, और क्या है? गहराई में पाए जाने वाला, और किससे बना है? लावा के ठंडा होने से। लावा के ठंडा होने से क्या बना? आर्कियन। क्लियर है? सेकंड क्या पढ़े थे? धारवाड़। खनिज बताया था आर्कियन में, क्या क्या खनिज? ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, हार्न ब्लेड बताया था। तो वैसे अपन देखें, अच्छा इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इन खनिजों को प्राप्त किया जाता है। ग्रेनाइट जानते हैं ना, घरों में लगता है ग्रेनाइट पत्थर, तो ग्रेनाइट प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? लेकिन इससे बाकी खनिज नहीं प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन कल आपको बताया था सारे खनिजों की एक प्रकार की जननी है ये, क्योंकि इसी से बाकी चट्टान, तो उस चट्टान में कहां से खनिज आएगा? इसी में रहा होगा तब आएगा, तो उसका अपन दोहन कर पाते हैं। इसका दोहन नहीं करने का कारण सर्वाधिक गहराई में है। वहां तक पहुंचने के लिए, समझ में आ रहा है ना, एक लिमिटेड रहता है कि कहां तक आप खुदाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कहां तक खुदाई कर सकते हैं इसका भी मानक है सरकारी दृष्टि से। ठीक है, तो धारवाड़ चट्टान किससे बना है? नीस शिष्ट चट्टानों के अपर्दन से। ठीक है, किससे बना है? नीस शिष्ट चट्टानों के अपर्दन से। अब थोड़ा सा देखिए, इसमें समझ पा रहे हैं क्या चीजों को? किससे बन रहा है? नीस और शिष्ट चट्टान। वो नीस और शिष्ट किस में पाया जाता है? आर्कियन में। तो कुल मिलाकर के अगर हमारा प्रश्न ये आ जाता है कि धारवाड़ चट्टान किससे बना है, और मान लीजिए ऑप्शन में ये है ही नहीं है, तो क्या लेना है? आर्कियन। है आर्कियन तो आर्कियन लेना है। तो कुछ चीजों को ऐसे भी ध्यान रखना है कि वो नहीं है तो इसी से तो ये बना है ना, ऐसा सोच के। ठीक है, तो एक भी आप याद रख जाइएगा, आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से। आर्कियन चट्टानों के अपर्दन से। अपर्दन मतलब कटाव। क्या है? कटाव है। ठीक है, अपर्दन का सीधा मतलब क्या है? कटाव है। क्लियर है? तो ये हो गया क्या? धारवाड़। समझ में आ रहा है? धारवाड़ में क्या मिलेगा? लोहा। क्या मिलेगा? लोहा, मुख्य रूप से लोहा। और क्या मिलेगा? टीन। ये दो चीजों को आपको याद रखना है। तो खनिज क्या क्या मिलेगा? लोहा, और क्या मिलेगा? टीन। अब लोहा किधर मिलता है मालूम है? नीचे। जगदलपुर, दंतेवाड़ा, यही दंतेवाड़ा, बैलाडीला, बचेली, किरंदुल, यही क्या है? फेमस है लोहा के लिए। टीन के लिए भी नीचे ही जाएंगे, दंतेवाड़ा, सुकमा, यही जाएंगे क्या? टीन के लिए। क्लियर है? तो धारवाड़ चट्टान में खनिज कौन सा पाया गया? लोहा और टीन पाया गया। क्लियर है? ये हो गया। अब धारवाड़ चट्टान का नाम धारवाड़ क्यों पड़ा आता है? ठीक है, एक बात आता है कि आर्कियन का नाम हो गया क्योंकि प्राचीनतम था, तो आर्कियन आर्कियोजोइक से। ठीक है, तो धारवाड़ का नाम पड़ा है, सबसे पहले इस प्रकार की चट्टान की प्राप्ति हुई थी कर्नाटक के शिमोगा के अंतर्गत धारवाड़ में। ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़ में, शिमोगा धारवाड़ ऐसा पढ़ते हैं उसको। तो इसी का नाम क्या हो गया? धारवाड़। क्या हो गया? धारवाड़ हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया धारवाड़। अब बताइए धारवाड़ की कितनी सीरीज दिखे थे हमने?
3 सीरीज। कितनी सीरीज? याद रखना है, सीरीज को ही पूछता है पेपर में, कितनी सीरीज किसका है। तो कितना सीरीज है धारवाड़ का? 3 सीरीज है, ठीक है, 3 सीरीज। कौन कौन सा? एक है चिल्फी घाटी सीरीज, चिल्फी घाटी सीरीज, ठीक है। क्या है? चिल्फी घाटी सीरीज। क्लियर है? नोट्स बना रहे हैं? बना रहे हैं ना? नोट्स मेंशन करते जाइएगा। आपके पास बुक में अगर पढ़ रहे हैं तो बुक से इन्हीं चीजों को पढ़िएगा, ठीक है ना? और जो डायरेक्ट डायरेक्ट अपन लिख के पढ़ा रहे हैं, या अभी तक जितना भी पढ़ा है लिख के ही बताया गया है, पूरा बोर्ड में लिखता हूं, उसी को डिलीवर करता हूं। तो इन चीजों के लिए नोट्स तो नहीं मिल पाएगा, पर जो चीज जरूरी रहेगा, जिनका अपन नोट्स इसमें कम लिखा रहेगा, केवल आपको बता देंगे या स्लाइड से पढ़ाएंगे, जिस दिन लिख के नहीं, स्लाइड से जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन का आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे इन चीजों का नोट से ही बनाना होता है, ये भी बता दूं। बुक्स बहुत सारे हैं मार्केट में और सबके पास रहता है, तो हमको इसको अच्छा करने के लिए नोट्स बनाना होता है, ठीक है। तो एक हो गया क्या? चिल्फी घाटी सीरीज। सेकंड पे आएंगे, क्या हो जाएगा? सोना खान सीरीज, सोना खान सीरीज, ठीक है। एक क्या हो गया? चिल्फी घाटी सीरीज, और एक क्या हो गया? सोना खान सीरीज, ठीक है। थर्ड क्या है? दुर्ग बस्तर सीरीज, ठीक है, क्योंकि हम लव एस का ही सीरीज पढ़ रहे हैं, तो तीनों ही लव एस के ही सीरीज है, ठीक है। तो चिल्फी घाटी सीरीज और सोना खान सीरीज, और क्या हो गया? दुर्ग बस्तर सीरीज, ठीक है। आगे आते हैं। चिल्फी घाटी सीरीज को किस संभाग में पढ़े थे? दुर्ग, है ना। चिल्फी कहाँ है? कवर्धा। कवर्धा किस संभाग में? दुर्ग संभाग में, ठीक है। तो दुर्ग संभाग, ठीक है। क्या हो जाएगा? दुर्ग संभाग हो जाएगा। सोना खान रायपुर संभाग, रायपुर संभाग। आपको बताया था ना, सीरीज है। क्या है? सीरीज है। सोना खान मतलब केवल बलौदा बाजार में है, ऐसा वाली कोई बात नहीं है। उस सीरीज का नाम सोना खान सीरीज, उसका विस्तार बलौदा बाजार, रायपुर और महासमुंद की ओर है, गरियाबंद की ओर है। समझ में आ रहा है ना? और चिल्फी घाटी सीरीज का विस्तार राजनांदगांव, नचनिया, बोरिया, टिब्बू, ऐसा करते हुए केसीजी और कवर्धा तक है। सीरीज है। तो जब भी आप इस सीरीज को देखेंगे, इस शब्द को देखेंगे, इस टर्म को देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि चिल्फी घाटी केवल कवर्धा में नहीं है, चिल्फी घाटी कवर्धा में है। चिल्फी घाटी सीरीज कवर्धा में है, ऐसा नहीं है। उसका नाम चिल्फी घाटी सीरीज है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है? तो ये ध्यान रखिए, इसीलिए इसको तो सीरीज लिख रहे हैं, इसीलिए इसको क्या लिख रहे हैं? सीरीज लिख रहे हैं। ओके, क्लियर है? हाँ, तो इतना अपन कल पढ़े थे, एक बार रिवीजन हो गया। अब अपन पढ़ेंगे क्या? कड़प्पा। क्या आएगा? कड़प्पा। हो गया? ठीक। बताइए, कड़प्पा में क्या मिलता है? और डोलोमाइट। क्या मिलता है? चूना पत्थर और डोलोमाइट। कड़प्पा तीसरे क्रम का चट्टान, निर्माण की दृष्टि से कौन से क्रम का? तीसरे क्रम का। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? याद भी हो रहा है ना? और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, घर में पढ़ते रहिए, आपका ये चीज अच्छा होते जाएगा, ठीक है। रोज पढ़ा कीजिए, थोड़ा ही पढ़ते हैं ना, यहां से जाके रिवीजन करोगे ना तुरंत, आधा एक घंटे बाद फ्रेश व्रेश होके, खाना वाना खा के, जो भी करके, तो आधे घंटे का है जो पढ़ते हैं वो, उसके बाद अपना बाकी चीज पढ़ा कीजिए, ठीक है। डेली बेसिस पे काम करना है। कड़प्पा। अब सबसे पहले कड़प्पा का देखेंगे अपन निर्माण। क्या देखेंगे? निर्माण। तो कड़प्पा का निर्माण देखेंगे अपन। इसका निर्माण होता है ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से। ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से। किससे निर्माण हुआ? ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से। क्लियर है? तो आर्कियन का ही भाग है क्या? ग्रेनाइट, है ना। तो इसी से क्या बना है? कड़प्पा। आर्कियन ग्रेनाइट चट्टान जब कटाव हुआ, अपर्दन हुआ, तो उससे जो क्षरण से जो चट्टान का निर्माण हुआ है, उसको बोलेंगे क्या? कड़प्पा। क्लियर है? क्या बोलेंगे? कड़प्पा। क्लियर है? तो ये हो गया। तो ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से होता है। अब आते हैं इसका नामकरण को पूछता है, जैसे वो धारवाड़ का बताया हूं, कर्नाटक का शिमोगा धारवाड़ जिला, उसी से उसका क्या हो गया है?
धारवाड़ नाम हो गया। तो जैसे ही ना ये कडप्पा चट्टान की प्राप्ति हुई थी आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले। कौन सा? इसको क्या करना है? अच्छा भेजना है बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें रहता है, इसी में रहेगा, अब भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ। तो ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से नामकरण के क्या हुआ? आंध्र प्रदेश के कडप्पा के नाम पर। किसके नाम पर? आंध्र प्रदेश के कडप्पा के नाम पर। इस चट्टान की प्राप्ति सर्वप्रथम जहां हुई है उस जगह का नाम है कडप्पा। इस वजह से इस चट्टान को क्या कहा गया? कडप्पा कहा गया। क्लियर है? हो गया इतना। अब आपको बताया था कि आर्कियन के बाद हमारे यहाँ जो चट्टान है उसमें सर्वाधिक विस्तार है कडप्पा का। किसका है? कडप्पा का। कल देखे थे ना, सबसे ज्यादा आर्कियन, फिर कडप्पा, फिर गोंडवाना। 50%, 25 से 30% और 17%। क्लियर है? 17% किसका है? गोंडवाना का। और बाकी अपेक्षाकृत कम है। इसमें जो हम छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे उसमें विंध्यन सबसे कम पढ़ेंगे उसके दृष्टि से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है, आर्कियन, कडप्पा और गोंडवाना के बाद धारवाड़ का नंबर आएगा, फिर दक्कन का नंबर आएगा, फिर विंध्यन का आएगा। इस तरह से आपको पढ़ लेना है। खैर इतना आप समझ गए, पर्याप्त है। क्या पाया जाता है? खनिज। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। कडप्पा जब भी आएगा आपको क्या समझना है? चूना पत्थर। ठीक है, तो चूना पत्थर और क्या पाया जाता है? डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट। क्या पाया जाता है? चूना पत्थर और डोलोमाइट। किसमें पाया जाता है? कडप्पा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कडप्पा में पाया जाता है। क्लियर है? हो गया कडप्पा। आगे आते हैं। अच्छा बताइए, चूना पत्थर मतलब कडप्पा में ना सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाता है। किस प्रकार का? सीमेंट ग्रेड। सीमेंट ग्रेड मतलब ऐसा चूना पत्थर जिससे सीमेंट का निर्माण होता है। तो बलौदा बाजार, कुल मिला के बात यह हो गई कि जो कडप्पा है वो महानदी बेसिन में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? महानदी बेसिन में पाया जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या मिलेगा अपने को? इस जगह पे महानदी बेसिन। क्या है ये? महानदी बेसिन है। इधर वाला है जसपुर सामरी पाट। ठीक है, इधर वाला जो बच गया अब वो क्या है? ये वाला पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये वाला क्या है? दंड कारण्य है। तो जो कडप्पा है वो यहां मिलेगा। कडप्पा कहां मिलेगा? बीच में। बीच को क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण किससे हुआ है? तो महानदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों से या उन्हीं के द्वारा बनाए गए जो मैदान है उसको छत्तीसगढ़ का मैदान। इसीलिए छत्तीसगढ़ के मैदान को महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, शिवनाथ बेसिन के नाम से क्यों नहीं जाना गया? शिवनाथ भी तो जाता है ना। शिवनाथ नदी यहां से निकलती है, इस तरह से निकलती है, और एक यहां से क्या नदी निकलती है? महानदी निकलती है। ठीक है, तो इसको महानदी बेसिन क्यों बोले भाई? शिवनाथ बेसिन क्यों नहीं बोले? हाँ, क्योंकि महानदी अपवाह तंत्र है और महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ नदी। क्लियर है? तो जो प्रमुख नदी है, जो अपवाह तंत्र है, उसके नाम पर इस प्रदेश को महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। क्लियर है? तो कडप्पा कहां मिला? बीच में। तो बीच में यहां पे अपन कौन सा जिला? बलौदा बाजार पढ़ते हैं। कौन सा जिला पढ़ते हैं? बलौदा बाजार। ठीक है, सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने हैं। पढ़ेंगे जब उद्योग में आएंगे तो कारखाना कहाँ 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 है करके। इधर रायपुर में भी कारखाने हैं, है ना? कहाँ पे है? रायपुर में। और छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खुला था? दुर्ग में। कहाँ खुला था? दुर्ग में। क्या नाम है?
एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी जामुल, यही है। लेकिन अब इसका नाम हो गया है अडानी सीमेंट कंपनी। बहुत सारी सीमेंट कंपनियां हैं जिसका नाम अब क्या हो गया है, अडानी हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको अडानी ने अधिग्रहित कर लिया है, मतलब खरीद लिया है, ये कंपनी अडानी की हो गई है। तो अब एसोसिएट सीमेंट कंपनी नहीं है, वो अडानी की कंपनी है। लेकिन एग्जाम में एसोसिएट भी लिख के आ सकता है, आसान मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब उसका नाम तो चेंज हो गया, ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर है ना। जैसे लाफार्ज का नुओको हो जाता है, कभी कभी, कभी कभी ड्यूरागार्ड हो जाता है। मालिकाना हक जब चेंज होता है तो उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका नाम चेंज हो जाता है, यही बात है। लेकिन जब भी सोनाट सीमेंट प्लांट ऐसा पढ़ेंगे तो एक ही बात दिमाग में आता है, लाफार्ज सीमेंट। क्या आता है, लाफार्ज, उसका नाम बीच में ड्यूरागार्ड हो गया था, अभी नुओको चल रहा है, देखिएगा फिर वो बाद में क्या होगा, वो भी अधिग्रहित कर लिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, कडप्पा, क्या हो गया भाई, कडप्पा हो गया, ठीक है। तो कडप्पा कहां पाया जाता है अगर आपसे पूछेगा, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में, छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के मैदान में पाया जाता है, ठीक है। ठीक, तो अब आते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, और स्पेसिफिक आपको ध्यान रखना है दो जगह, बीजापुर और जगदलपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों जगह। बीजापुर और जगदलपुर को अपन धारवाड़ के लिए जानते हैं, लेकिन इन दो जगहों पे क्या पाया जाता है, कडप्पा, क्या पाया जाता है, कडप्पा। तो यही प्रश्न आ सकता है, छत्तीसगढ़ के मैदान को सबको मालूम है, तो क्या आएगा प्रश्न में, जो नहीं मालूम है, जिसमें लोग कंफ्यूज होए, तो कंफ्यूज किस में होंगे, इसी में होंगे ना, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन धारवाड़ पे है। जब भी दक्षिण सुन रहे हैं धारवाड़ पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बीजापुर और जगदलपुर। क्लियर है, बोर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, आप थोड़ा पार्टिसिपेट करके पढ़िए, देखिए आपको ठीक लगने लगेगा। हम बहुत लिमिटेड पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं वही चीजों को पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारा चीज है। बताया था ना, पूरे छत्तीसगढ़ में ये याद करने या पढ़ने समझने की दृष्टि से थोड़ा टफ टॉपिक है, इसके बाद सारे टॉपिक आपको बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। ये हो गया छत्तीसगढ़ का मैदान और बीजापुर, इसकी दो सीरीज है, कितने सीरीज, दो सीरीज। एक का नाम है ऊपरी सीरीज, ऊपरी सीरीज, और एक का नाम है निचली सीरीज। ठीक है, ऊपरी सीरीज और निचली सीरीज, ये नाम है। ठीक, ठीक है, ऊपरी सीरीज और क्या हो गया, निचली सीरीज। किसका हो गया ये, कडप्पा का। क्लियर है, कडप्पा किससे बना है, ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से। किससे बना है, ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से। कितना परसेंट, 25 से 30%। वो नहीं लिखे हैं क्या, चलिए लिखते हैं, कितना प्रतिशत है, 25 से 30%। विस्तार की दृष्टि से दूसरे नंबर का, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तार की दृष्टि से दूसरे नंबर का, क्या, कडप्पा, जिसमें क्या मिलता है, चूना पत्थर और डोलोमाइट, यही मिलता है। ठीक है, कहां पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के मैदान, इसको तो नहीं भूलेंगे क्या, दो जगह और, बीजापुर और जगदलपुर, पर्टिकुलर दो जगह, बीजापुर और जगदलपुर में किसका विस्तार, कडप्पा का विस्तार। किसका विस्तार, कडप्पा का विस्तार। कितना परसेंट, 25 से 30%। क्लियर है, कितना परसेंट है भाई, 25 से 30%। ओके, क्लियर है। हाँ, चुना, ये तो खनिज को जान गए, किसके मतलब नामकरण पूछे तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा के नाम पर, हो गया। कडप्पा नाम क्यों पड़ा, कडप्पा के नाम पर, हो गया। अब एक चीज याद रखना है, क्या, आंध्र प्रदेश, क्या रखना है, आंध्र प्रदेश। धारवाड़ नाम क्यों पड़ा, कर्नाटक, कर्नाटक राज्य के धारवाड़, ये हो गया, हो जाएगा याद, नहीं तो भूलेंगे। कितना चीज पढ़ लिए, आर्कियन, धारवाड़ और कडप्पा। कितनी सीरीज, दो सीरीज, ऊपरी और निचली। इसमें सर्वाधिक मोटी मान ली पूछ लिया जाए
जो सतह है वो कितना मोटा है, किसका ज्यादा किसका कम, तो ऊपरी सीरीज अधिक मोटी है, ऊपरी सीरीज क्या है, अधिक मोटी है। ध्यान रखिएगा कितना सीरीज, दो। धारवाड़ का कितना सीरीज, तीन, ठीक है, धारवाड़ का तीन। विंध्यन का भी दो सीरीज, कितना सीरीज, दो सीरीज। गोंडवाना का भी दो सीरीज, अपर गोंडवाना लोअर गोंडवाना, अपर विंध्यन लोअर विंध्यन। क्लियर है, हो गया, क्लियर है, हटा दे। चलिए अब क्या पढ़ना है भाई, कड़प्पा के बाद विंध्यन, कड़प्पा के बाद क्या आता है, विंध्यन, विंध्यन कड़प्पा के बाद, ठीक है। तो कड़प्पा के बाद याद रखना, कड़प्पा के निर्माण के बाद विंध्यन, कड़प्पा के पश्चात कब हुआ निर्माण, कड़प्पा के पश्चात क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। क्लियर है, ठीक है। चलिए आते हैं, ये हो गया कड़प्पा के बाद इसका निर्माण हुआ है विंध्यन। विंध्यन जो सेल समूह है, इससे भी जो खनिज पाया जाता है वो पाया जाता है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। चूना पत्थर और क्या पाया जाता है, बलुआ पत्थर। तो कुल मिला के बात यह हुआ कि कड़प्पा के बाद बना है तो विंध्यन में भी क्या पाया जाएगा, चूना पत्थर। तो विंध्यन सेल समूह का निर्माण हुआ है कड़प्पा क्रम के बाद, और इसमें जो खनिज पाया जाता है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। क्या क्या पाया जाता है, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाया जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब विंध्यन के दो सीरीज आपको बताया हूं, अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन, ठीक है, दो सीरीज है, एक का नाम है अपर विंध्यन और एक लोअर विंध्यन। अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन, ठीक है, इतना ही जानना है विंध्यन के बारे में। विंध्यन को ज्यादातर नहीं पूछता है, ज्यादातर पूछता है आर्कियन को, धारवाड़ को, कड़प्पा को और गोंडवाना को और दक्कन ट्रैप को। ये पांच महत्वपूर्ण चट्टान है हमारे यहाँ के, ये कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत कम विस्तार है, ठीक है। इसमें आता है एक टर्म, बहुत कम विस्तार, बहुत कम विस्तार, ठीक है। विंध्यन का क्या है, बहुत कम विस्तार है। क्लियर है, हो गया, बस इतना ही जानना है। किसके बाद बना, कड़प्पा के बाद। क्या पाया जाता है, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। कितना सीरीज, दो सीरीज, अपर विंध्यन और लोअर विंध्यन। अपर विंध्यन मतलब जो ऊपर में होगा, लोअर विंध्यन मतलब जो नीचे में होगा, सतही मुकाबले में, ठीक है। तो ये हो गया बहुत कम विस्तार है किसका, विंध्यन का। क्लियर है, चलो इसके बाद विंध्यन के बाद क्या आता है, कवि के बाद ट्रिकेम्बियन। उसको छत्तीसगढ़ में हमको नहीं पढ़ना है, अब सीधा जाएंगे कहा, गोंडवाना। क्या हो गया भाई, मन नहीं लग रहा है क्या, खराब लग रहा है। हम आपको देख के लग रहा है ना कि आपका थोड़ा आज क्या हेल्थ इशू है क्या कुछ, ठीक है, पानी वानी पीजिए थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है, क्या हो गया, गोंडवाना, ठीक है, क्या हो गया, गोंडवाना। तो गोंडवाना सेल समूह का निर्माण बताइए क्या है, विकट बार बताया हूं आप लोग को इसका निर्माण में। वनस्पति, वनस्पति अवशेषों से बना है, नदियों के अवसादों, अवसादों एवं वनस्पति अवशेष, ठीक है, नदियों के अवसादों एवं क्या है, वनस्पति अवशेष। हाँ ठीक है, नदियों के अवसादों एवं क्या है, वनस्पति अवशेष से किसका निर्माण हुआ है, गोंडवाना का। किसका निर्माण हुआ है, गोंडवाना का। छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 17% क्षेत्र में क्या है इसका विस्तार है,
कितना परसेंट क्षेत्र में? 17% क्षेत्र में विस्तार है किसका? गोंडवाना का। क्लियर है? कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला। खनिज कौन सा है? कोयला है। ठीक है, क्या है? कोयला है। ठीक है, अब आते हैं इसमें सीरीज। क्या आएंगे? सीरीज। तो दो सीरीज हैं। कितने सीरीज हैं? दो सीरीज। एक का नाम है अपर गोंडवाना, अपर गोंडवाना। ठीक है, दूसरे का नाम है लोअर गोंडवाना। अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। ठीक है, ठीक है, ये देखिए यहां आपको दिख रहा होगा ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब हम ऐसा कर लेते हैं इस जगह तक को। ये वाला जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। इस फील्ड को हटाकर, क्योंकि इधर दूसरा मिलेगा। क्या मिलेगा? बॉक्साइट। क्या मिलेगा? बॉक्साइट। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो बाकी जो बचा है इन जगहों पर क्या मिलेगा अपने को? कोयला मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना, तो इसमें जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये है अपर गोंडवाना का। किसका है? अपर गोंडवाना का। मतलब कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सूरजपुर, बलरामपुर, इनमें जो पाया जाएगा, जो कोयला पाया जाएगा वो अपर गोंडवाना सीरीज का पाया जाएगा, अपर गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। ठीक है, हो गया? आया समझ में? और जो लोअर गोंडवाना है वो इधर आएगा। फिर क्या है ये? यहाँ पे कोरबा, मतलब इस तरह से कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया। रायगढ़ जानते हैं ना? धर्मजयगढ़, खरसिया, छाल, यही क्षेत्र है किसके? कोयला के। बहुत सारे हैं, तमनार, बड़ौदा, बहुत सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, जब खनिज में जाएंगे तो वो क्लियर होते जाएगा। तो ये हो गया। ये ऊपर वाला क्या है? अपर विंध्यन। ये लोअर, और सॉरी अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। क्लियर है? तो ऊपर जब पूछेगा कि कोरिया, एमसीबी, सूरजपुर साइड कौन सा क्रम का गोंडवाना है, तो अपर क्रम का। और लोअर क्रम का कोरबा, रायगढ़ की ओर। किधर है? कोरबा, रायगढ़ की ओर। समझ में आ गया? आया नहीं आया? कितना परसेंट? 17%। कितना सीरीज? दो सीरीज, अपर और लोअर, अपर और लोअर। क्लियर है? क्लियर है ना? आ रहा है समझ में? ओके, ठीक है। अब देख देते हैं इसका नामकरण। नामकरण किसने किया? पेपर में आया हुआ इसलिए देख रहे हैं। नामकरण किया था कई बुक में मेटली कांट, कई में मेटली कांट। मेटली ही पढ़िए, पेपर में आएगा तो बन जाएगा। मेटली कांट द्वारा नामकरण। किस मतलब किस खोजकर्ता ने इसका नाम रखा है? तो मेटली कांट ने इसका नामकरण किया है। क्या नाम रखा? गोंडवाना। हो गया। किससे बना है? नदियों के अवसादों से, वनस्पति अवशेषों से, इससे निर्माण हुआ है किसका? गोंडवाना क्रम का। और वनस्पति अवशेष होने के कारण, जीव अवशेष होने के कारण क्या मिलेगा? कोयला मिलेगा। क्या मिलेगा? कोयला। कोयला कहाँ मिलेगा? ऊपर। कहाँ मिलेगा? ऊपर। ओवरव्यू पढ़िए ना। अभी खनिज में छोटा छोटा जगह में भी कोयला मिल जाएगा। अभी केवल ऊपर ओवरव्यू पढ़ रहे हैं कि क्या हो सकता है। अब अपन बेस बना रहे हैं। यहाँ पे क्या? कोयला। यहाँ पे बॉक्साइट। यहाँ पे लोहा। ठीक है ना? अब खनिज देखेंगे तो 28 प्रकार के खनिज का छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कितने प्रकार के? और आप चट्टान की दृष्टि से कितना खनिज बताया हूं? मुश्किल से 5 या 6, यही बताया हूं ना। तो बाकी खनिज कहां से आते होंगे? इन्हीं चट्टानों में होगा। पर स्पेसिफिक को बताया जा रहा है कि वो उसी चट्टान में वही चीज पाया जाएगा। किन्हीं जगहों पर अलग अलग खनिज पाए जरूर जाएंगे, पर स्पेसिफिक पर्टिकुलर गोंडवाना में क्या मिलेगा? कोयला ही मिलेगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? गोंडवाना। क्लियर है? अब क्या बचा?
दक्कन ट्रैप आखिरी है, आखिरी है ना। चलिए आते हैं, दक्कन ट्रैप। ट्रैप का सीधा मतलब है सीढ़ी नुमा। क्या मतलब है? सीढ़ी नुमा, परतदार चट्टान है। दक्कन ट्रैप कैसा है? परतदार चट्टान है। इस तरह समझ सकते हैं, एक परत फिर एक परत फिर एक परत, परतदार चट्टान है। कैसा चट्टान है? परतदार चट्टान है। ठीक है, हो गया। परतदार चट्टान है, किधर पाया जाता है? तो जसपुर, सामरी, पाट, पाट प्रदेशों में। दक्कन ट्रैप मतलब पाट, क्या? पाट। पाट प्रदेश मतलब दक्कन, हो गया। पाट प्रदेश मतलब दक्कन। दक्कन में खनिज बॉक्साइट, क्या मिलेगा? बॉक्साइट। जानते हैं एल्यूमिनियम कारखाने में बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट है। जैसे लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब पढ़ते हैं, है ना। अभी आया हुआ है एडीओ की एग्जाम में, देखिएगा एक क्वेश्चन आया हुआ है। दिलाए क्या एडीओ का? कितने लोग दिलाए हैं? ठीक है, अच्छा बनना है। माला सर मिलान कर लिए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तैयारी करते रहना है ना। भागना नहीं है, परेशान नहीं होना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं होगा, है ना। देखो ये है कि किससे बताएं आपको? खंबे से बताते हैं। यहाँ पे मटका फोड़ प्रतियोगिता हो रहा है, मान लीजिए। क्या हो रहा है? मटका फोड़। यहाँ पे क्या लगा है? मटका लगा हुआ है। हम इधर चढ़ रहे हैं, यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हैं। वापस आना आसान है, आसान है ना। तो जब इतना दूर हम चढ़ ही गए हैं तो उधर भी जाना तो आसान ही होगा, थोड़ा बच्चा है। तो हो सकता है आप एग्जाम की तैयारी करते करते थक गए हैं और आपका इंतजार कर रही है एग्जाम। आप छोटे छोटे चीजों को दिलाते दिलाते जा रहे हैं और विकट परेशान हो गए हैं। और जैसे ही आपका नंबर आने वाला था, आप बैक टू पवेलियन हो गए, है ना। उसी क्षण छोड़ दिए जिस क्षण आपका नंबर आने वाला था। क्लियर है? तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आपको भी उम्मीद नहीं छोड़ना है। अच्छा, पंचवर्षीय योजना भी नहीं बनाना है, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी नहीं, आज ही करना है, इस बार ही करना है। ठीक है, सोच है, करने का है, मन में है ना। तो उसके हिसाब से एफर्ट हो रहा है, हो रहा है उसके हिसाब से एफर्ट। नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से एफर्ट करना पड़ेगा। जो चीज आपको उस दिन भी पता था, जो चीज आपको चाहिए, जिसको आपने आज तक प्राप्त नहीं किया है, तो वो भी तो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया है। क्लियर है? तो ये दो ही बात है, लिख लेना, सीधा चिपका लेना, ये लाइन सामने लिख के चिपका देना कि अब मेरे को वो करना है जो आज तक मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे को वो पाना है जो आज तक मैंने नहीं पाया है। बस हो गया। तो इतने में आपको इतना मोटिवेशन मिल जाएगा, खुद से एकदम खुश हो जाओगे। उसको पढ़ोगे या फिर देखोगे, फिर पढ़ना भिड़ जाओगे। जिसको जिसको बोर लगता है यही लिख लेना। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप आते हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है बेसाल्ट युक्त चट्टानों के अपरदन से। किससे हुआ है? हाँ, बेसाल्ट युक्त चट्टानों के अपरदन से। ठीक है, किससे हुआ है? बेसाल्ट युक्त चट्टानों के अपरदन से। बेसाल्ट युक्त लावा किससे निकलेगा? किससे निकलेगा? लावा, बेसाल्ट युक्त लावा है। ठीक है, बेसाल्ट युक्त लावा। ठीक है, बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपरदन से किसका निर्माण हुआ है? दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो किससे निकलेगा? ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से क्या, लावा शब्द आया मतलब ज्वालामुखी से निकलेगा। ठीक है ना। आगे आते हैं, दक्कन ट्रैप कैसा है? ये सीढ़ी नुमा। कैसा है? सीढ़ी नुमा, तस्तरी नुमा। आ जाता है पेपर में, तस्तरी नुमा, है ना। अच्छा, छत्तीसगढ़ की मैदान की आकृति कैसी मालूम है? पंखाकार। कैसी है? आ जाता है पेपर में, छत्तीसगढ़ की मैदान की आकृति कैसी है? तो पंखाकार है। ठीक है, तो कडप्पा सेल समूह का विस्तार भी उसी पंखाकार में है। क्या है? उसी पंखाकार में। क्लियर है? तो कैसा है भाई? सीढ़ी नुमा, तस्तरी नुमा। समझ पा रहे हैं ना? ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से, ये सीढ़ी वाला।
इसीलिए इस तरह से होने के कारण, इस तरह से जमीन होने के कारण यहाँ क्या खेती की जाती है? बागवानी। किसकी खेती की जाती है? बागवानी। सुने ना जसपुर में सेब की खेती होती है, चाय बागान है, सुने होंगे, टमाटर, ठीक है। तो इसी वजह से बागवानी खेती करते हैं, क्योंकि जमीन ही उस तरह से है। अब इस तरह से जमीन है तो यही खेती क्यों? कम पानी की आवश्यकता। पानी यहां गिरेगा, फिर क्या होगा? नीचे आ जाएगा। रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। यही वाटर शेड मैनेजमेंट है। इसी पानी को रोका जाता है, सीढ़ी नुमा बना करके, ऐसे बाढ़ लगा लगा करके थोड़ा थोड़ा रोका जाता है। इसके ऊपर जो है वो पानी बाहर जाए, बाकी पानी यूज कर सके। इसको बोलते हैं क्या? अपन वाटर शेड मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। तो ये हो गया था अपना दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप में कौन सा खनिज मिलेगा? बॉक्साइट। क्या मिलेगा? बॉक्साइट। विस्तार किधर है? पाट प्रदेश में। किधर है? पाट प्रदेश में। किधर है विस्तार? पाट प्रदेश में है। पाट प्रदेश में क्या मिलेगा? बॉक्साइट मिलेगा। कौन सी खेती होगी? बागवानी खेती होगी। कैसी खेती होगी? बागवानी खेती होगी। ठीक है, अब इसी दक्कन ट्रैप, ये इसका जब चरण होगा तो बनेगा लेटेराइट मिट्टी। क्या बनेगा? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइजेशन प्रक्रिया से, निच्छालन प्रक्रिया से, निच्छालन का मतलब है कटाव, अपर्दन, इसी से बनेगा जो मिट्टी, इन चट्टानों से, उसको बोलेंगे लेटेराइट मिट्टी। और वही लेटेराइट मिट्टी में कौन सी खेती होगी? बागवानी। और लेटेराइट मिट्टी भवन निर्माण मिट्टी है, कंकड़ पत्थर युक्त मिट्टी है, मजबूत मिट्टी है, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है? भवन निर्माण मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? हो गया? तो सारे चट्टान कंप्लीट हो गए। आधा कवि प्री गोद, आर्कियन धारवाड़, कडप्पा विंध्यन, प्रिकैम्बियन गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। क्या नहीं पढ़े हैं? प्रिकैम्बियन। क्यों नहीं पढ़े हैं? क्लियर है? हाँ, इतना समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर है? हाँ, ये हो गया। इतना याद करना है आपको, ठीक है? हाँ, चलिए अब अपन देखते हैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन। प्राकृतिक, हाँ, सबसे कम विंध्यन, सबसे कम है, उसको लिखे ना स्पेसिफिक, सबसे कम विंध्यन। ठीक है, रायपुर के और बालोद के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, और उसका जो लोअर विंध्यन है वो तो पाया ही नहीं जाता, छत्तीसगढ़ में अप्राप्त है। ठीक है, हो गया? अच्छा, चलिए आपसे कुछ कुछ प्रश्न पूछता हूं। गोंडवाना कहां पाया जाएगा? ऊपर। ऊपर के जिला को जान रहे हैं? ठीक है, मतलब अभी अपन प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगा क्या? चलिए फिर उसके साथ रिवीजन भी हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। आज छत्तीसगढ़ का कौन सा क्लास है? पांचवा है? पांचवा क्लास है ना, फ्राइडे से चल रहा है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ट्यूसडे और सॉरी मंडे और ट्यूसडे। क्लियर है? 5 दिन में हम कहा आ गए हैं? भौगोलिक संरचना। स्पीड एकदम क्लियर है, एकदम ठीक है। हो गया? छत्तीसगढ़ का इतिहास ज्यादा दिन का नहीं है, जिस हिसाब से पढ़ाया जाएगा वैसे तो वो 2 महीने का है, लेकिन जिस हिसाब से जो चीज आपको, जो चीज बताया जाएगा जो एग्जाम के लायक है, वो ज्यादा दिन का नहीं है। तो आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए और सिलेबस को कंप्लीट करने की गारंटी आप सौंप दीजिए, बाकी पढ़ते रहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस खत्म करवा देंगे। तो छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। क्लियर है? किन किन जगहों को क्या क्या बोला जाता है और क्यों बोला जाता है। ठीक, तो आते हैं। ये हो गया, ठीक है। चलिए देखिए क्या पढ़ रहे हैं भाई? छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। इसके पहले क्या पढ़े हैं? भूगार्भिक संरचना। भूगार्भिक संरचना मतलब पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं। अभी अपन
प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं कि कौन कौन सा प्रदेश कैसे है। ठीक है, चलिए आते हैं, देखिए आप। तो इस तरह जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इसको प्राकृतिक विभाजन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन ये बना लेते हैं क्या, ये हमारा हो गया जसपुर सामरी पाठ। ये हमारा हो गया क्या, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये हमारा हो गया क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान और महानदी बेसिन, या नीचे आएंगे तो दंडकारण्य का पठार। इसका क्या नाम है, क्या नाम है? दंडकारण्य का पठार। जब आप छत्तीसगढ़ का नामकरण पढ़ेंगे ना, रामायण काल में क्या बोला जाता है, महाभारत काल में क्या बोला गया, तो जब आप पढ़ेंगे रामायण काल में तो छत्तीसगढ़ के इस भाग को दंडकारण्य बोला जाता था, और ऊपर वाले भाग को दक्षिण कोसल क्या बोला जाता था, दक्षिण कोसल। ऐसे याद कर लीजिएगा। ये रामायण काल का है, ये महाभारत काल का है। ठीक है, क्या है, रामायण काल का और महाभारत काल का। ठीक है, तो ये म जो है वो महाभारत को बताता है, ये दक्षिण कोसल है, और ये दंडकारण्य है। द कोद, तो द से दक्षिण और को से कोसल, और द से दंड कारण्य, ये रामायण काल का है। इसमें आएंगे तो कोसल और कांतार, इसी कांतार को महाकांतार भी कहते हैं, कांतार या महाकांतार। तो दकोद और मको का याद करेंगे, कब भी नहीं भूलेंगे। बस इसमें रामायण काल का याद रखना है, ये महाभारत काल को बताता है, उसके साथ एड है वो मको का और दकोद करके नामकरण और पढ़ लेंगे तो उसमें आ जाएगा। खैर ठीक है, चलिए इधर आए थे। तो ये इसका नाम, ये वाला क्या हो गया, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या हो गया, मैदान हो गया। ये क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या हो गया, पूर्वी बघेलखंड का पठार, और इसको क्या बोलेंगे, जसपुर सामरी पाठ। एक प्रदेश है पाठ, सामरी पाठ, उसी से जसपुर सामरी पाठ हो गया। क्या हो गया है, जसपुर सामरी पाठ। ठीक है, अब देखिएगा ना, इधर देखिए अब इसका अपन देख लेते हैं पहले, क्षेत्रफल किसका कितना है। तो इसका मालूम है क्या, ये सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है छत्तीसगढ़ का मैदान। कितना है, 6864 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 68,064 वर्ग किलोमीटर। बोलो, 68,064 वर्ग किलोमीटर। बार बार याद करिएगा, याद हो जाएगा। 68,064 68,064 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल को ना वर्ग किलोमीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर उसका मात्रक है ना, तो ध्यान रखना है, किलोमीटर स्क्वायर। सेकंड क्या है, दंडकारण्य 39,060, 39,060, 39,060। इधर 68,64, इधर 39,60, जीरो को तो नहीं भूलेंगे, इतना छोटा हो नहीं सकता। तो 68,064 और 39,060 हो गया, ये हो गया। ठीक, यहां आते हैं, कितना, 6,208 वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया भाई, 6,208 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है, ये हो गया। अब ऊपर आते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, 21,863 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 21,863 वर्ग किलोमीटर हो गया। सबसे ऊपर से आते हैं, अब ऊपर क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, क्यों बोलते हैं बताऊंगा अभी, अभी आप क्षेत्रफल पढ़ लीजिए। 21,863 वर्ग किलोमीटर, 6,208 वर्ग किलोमीटर, 68,064 वर्ग किलोमीटर, 39,060 वर्ग किलोमीटर। हो गया, याद हो गया सबका। बताइए, सबसे ऊपर पूर्वी बघेलखंड का,
21,863। एवरीवन क्लियर है? आपको याद हो गया? हो गया है? नहीं हुआ है? चारों में से कोई एक भी बता दीजिए, चलेगा। एक ही बता दीजिए। नहीं याद हुआ? चलिए कोई नहीं, बोलते हैं 21,863। क्या बोलेंगे? 21,863। 21,863। बार बार बोलिए, और बोलिए। जब तक रुकने को नहीं कहा जाएगा तब तक बोलिए। हो गया? हो गया याद? हाँ चलिए बताइए, पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल। अब बताइए, बताइए पीछे। हो गया याद? अब डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? अब आते हैं जसपुर सामरी पाठ। 6,208 कितना है? 6,208 कितना है? 6,208। 6,208 किसका? कितना? 6,208। बीच वाला क्या है? महानदी बेसिन। क्या नाम है उसका? एक और, छत्तीसगढ़ का मैदान। क्यों है बता दिया हूं, मैदान है इसलिए छत्तीसगढ़ का मैदान। सबसे बड़ा प्रदेश है मैदानी दृष्टि से, इसलिए छत्तीसगढ़ का मैदान। महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत है, इसलिए महानदी बेसिन। और दंडकारण्य तो पहले ही प्राचीन नाम से है, तो इसलिए उसका नाम दंडकारण्य। अब दो बच गए, एक जसपुर सामरी पाठ बता दिया। जसपुर जिला है, सामरी उसके अंतर्गत एक पाठ प्रदेश है जो बलरामपुर के अंतर्गत आएगा। तो पूरा नाम क्या हो गया? जसपुर सामरी पाठ। कितना? 6,208। और महानदी बेसिन का 68,064। 68,064। 68,064 हो गया। और बोलो दो बार। ठीक है, याद हो गया है? लास्ट में पूछेंगे इसको। ठीक है, लास्ट नीचे वाला बताइए। 39,060। 39,060। 39,000 हो गया। चलिए आते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? ऐसा मैप बना लीजिएगा और उसको उसमें फिट कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसका नंबर नहीं आएगा, अब इसको याद किए हैं, अब उसका नंबर आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। ये हो जाएगा हमारा परसेंट की दृष्टि से। आप देखते हैं ये हो जाएगा 16.16। दशमलव के बाद के नंबर को एक एक करके पढ़ते हैं, पर याद हमको करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16-16 क्या याद रखना है? 16-16। 16.16 या 16.16। अच्छा है ना? ज्यादा डाटा नहीं है, एकदम सिंपल सा। क्या याद रखना है? 16, केवल 16 याद रखिए। तो दूसरा 16 याद आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना? इतना बोल के रखो कि मेरे 16 याद आ जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे 4.59 कितना परसेंट? 4%। कितना परसेंट? 4%। 0.59। 4.59। 4.59 बोलो। 4.59। छोटा है तो छोटा रहेगा परसेंट भी, है ना? यहां आते हैं 50.34%। क्या है? 50.34%। यहां आते हैं 28.91। कितना? 28.91 हो गया। ऊपर कितना है? 16.16। इधर कितना है? 4.59। इधर कितना है? 50.34। इधर कितना है? 28.91। हो गया? हो गया याद? ठीक है, चलिए बताइए तो। ऊपर से परसेंट के साथ बताइएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ चलिए बताइए तो। ये कितना है? 16-16। इसका 4.59। इसका 50.34। इसका 28.91। हो गया? बताइए क्षेत्रफल। 21,863 वर्ग
किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे 6208 वर्ग किलोमीटर हो गया। यहाँ पे बताइए 68,064, यहाँ पे 39,060 हो गया। क्लियर है? ठीक, याद हुआ? हो गया याद? ठीक है, चलो आते हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। हाँ, ठीक, अब आगे देखते हैं और क्या है चीज है। तो इसका नाम हमने रखा है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो क्यों बोला गया पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये देख लेते हैं। इधर कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक पठार है, इस तरह से ऐसा ही समझ लीजिए। एक पठार है जिसका नाम है बघेलखंड का पठार। क्या नाम है? बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश के किस दिशा में हैं? पूर्व। ये बघेलखंड का पठार का इधर पश्चिम, इधर पूर्व, तो हमारे हिस्से में जो आएगा वो पूर्व, पूर्व होगा। बघेलखंड का हिस्सा है, इसलिए बघेलखंड का पठार। पूर्वी हिस्सा है, इसलिए पूर्वी बघेलखंड का पठार। आया समझ में? आया ना? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार बोलने का रीजन समझ में आया। मध्य प्रदेश में एक पठार है जिसका नाम है बघेलखंड का पठार। तो वो बघेलखंड का पठार का विस्तार अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ वाले हिस्से को पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, क्यों पूर्वी बोल रहे हैं? क्योंकि उसका पूर्वी हिस्सा है। हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो जसपुर सामरी पाठ है ना, ये भी किसी पठार का भाग है। ये भी किसी पठार का भाग है। इधर कौन सा राज्य? या झारखंड। क्या है? उड़ीसा भी है, ठीक बोल रहे हैं। जसपुर से वो भी लगा हुआ है, उड़ीसा भी लगा हुआ है ना, और झारखंड भी लगा हुआ है। ठीक है, तो झारखंड में एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। क्या नाम है? छोटा नागपुर का पठार। अच्छा नाम है ना, छोटा नागपुर का पठार। आप सोचिए कि छोटा नागपुर का पठार, नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र। और छोटा नागपुर का पठार कहाँ? अब जो नहीं पढ़ा है वो क्या लगा के आएगा? महाराष्ट्र लगा के आएगा। कभी सुना होगा कि नागपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, तो वो लगा के आएगा। नाम क्या है? छोटा नागपुर का पठार। क्लियर है? तो ये जो जसपुर सामरी पाठ है ना, इसी प्रदेश का हिस्सा है, छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। क्लियर है? हो गया। पूर्वी बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा, जसपुर सामरी पाठ, छोटा नागपुर के पठार का पश्चिमी हिस्सा है ना। पश्चिमी हिस्सा नहीं है, हमारे पूर्व में झारखंड, तो उसका पश्चिमी हिस्सा हमारे पास आया। मतलब क्या हो गया? ये जसपुर सामरी पाठ छोटा नागपुर के पठार का क्या है? पश्चिमी हिस्सा है। क्लियर है? हो गया। और ये क्या है? छत्तीसगढ़ का मैदान। क्यों है आपको पहले ही बता दिया गया है। और ये है दंडकारण्य। दंडकारण्य का पठार, इस प्रदेश का प्राचीन नाम ही दंडकारण्य, इस वजह से इसको क्या कहा गया? दंडकारण्य का पठार कहा गया। क्लियर है? हो गया। हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं। क्षेत्रफल क्लियर है ना? हाँ, और परसेंट वो भी क्लियर है। गुड। ये देखिए, चलिए अब आते हैं और क्या क्या अपन कर सकते हैं उसको देखते हैं। लो ठीक है, इतना में काम चल जाएगा हमारा। ये 4 भाग है। ठीक है, अभी क्या पढ़े तुरंत इसके पहले? चट्टान पढ़े। आप बता सकते हैं कौन से भाग में कौन सा चट्टान है? बताइए तो। यहाँ पे क्या क्या है? कडप्पा। क्या है? कडप्पा। यहाँ पे धारवाड़। यहाँ पे क्या है? दक्कन है। क्या है यहाँ पे? दक्कन है। यहाँ पे
गोंडवाना। ठीक है, क्या है? गोंडवाना है। क्लियर है? इतना मालूम है? एक चीज और चट्टान है आर्कियन, सब जगह पाया जाता है। बताया ना 50 से 60% में छिटपुट सब जगह, विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन जहां पे नहीं है वहां पे इनको पढ़ रहे हैं। तो सब चट्टान के, सब पठार के साथ या सब भाग के साथ क्या जुड़ा रहेगा? आर्कियन। तो यहाँ क्या? आर्कियन। यहां भी आर्कियन, यहां भी आर्कियन, और यहां भी आर्कियन। तो इसको याद करना पड़ेगा। आर्कियन सब जगह है, सब प्रदेशों में है, चारों प्राकृतिक प्रदेश में है। याद क्या करना था वो आपको समझ में आया है, याद उसको भी नहीं करना है। क्लियर है यार? हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं मिट्टी को, क्या क्या मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे इस जगह पे जो मिट्टी पाई जाती है वो है लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। यहां पे एक मिट्टी आपको बताया हूं कुछ देर पहले, लैटेराइट मिट्टी। कैसी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट। अब हम आगे यहां पे, क्या है? यहां पे आगे ये मिट्टी कैसा वाला मिट्टी है बेचारा? कंकड़ पत्थर वाला, कंकड़ पत्थर वाला है। तो धान यहां नहीं लिया जाएगा। लाल पीली मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं है, पर धान के फसल के लिए उपयुक्त है। तो यहां पे क्या हो गया? कौन सी कृषि? बागवानी, है ना? एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए, आपको समझ में आएगा, याद करना ही नहीं पड़ेगा। दक्कन मतलब लेटेराइट, लेटेराइट मतलब कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर मतलब मोटे अनाज, बागवानी, मोटे अनाज या बागवानी। ठीक है, या तो इधर खेती होगी जो मोटे अनाज की होगी, और मोटे अनाज के अलावा किसकी खेती होगी? बागवानी की। जहां उपयुक्त वातावरण है वहां बागवानी, और बाकी जगहों पे मोटे अनाज। खेती तो करेंगे ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो किसी भी रूप में खेती की जाएगी। ठीक है, हाँ। यहाँ पे कौन सा फसल लिया जाएगा फिर? धान। मुख्य फसल को बात कर रहे हैं अपन, है ना? किसको बात कर रहे हैं? मुख्य फसल। जहां धान उगाया जाता है वहां क्या मोटे अनाज नहीं उगाया जाता? ऐसा कोई प्रश्न नहीं बोल रहा हूं मैं, उगाया जाता है, प्रदेश के हिसाब से उगाया जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे कुछ जगह होंगे जहां पे क्या होगा? धान की फसल ली जाती होगी। एकदम पहाड़े पहाड़ थोड़ी होगा जी, कहीं तो होगा जहां पे लोग रहेंगे। घर कहां बनेगा फिर? पहाड़े पहाड़ में बन जाएगा फिर घर, गड़बड़ नहीं हो जाएगा? हाँ, तो ध्यान रखना है कि हम उन फसलों को देख रहे हैं जो मुख्यतः उस प्रदेश में ज्यादा मात्रा में उसकी पैदावार या उसकी फसल ली जाती है। क्लियर है? हो गया? हाँ। यहां आएंगे कड़प्पा। तो इन जगहों पर मिट्टी जो है, एक पाया जाएगा डोरसा मिट्टी। क्या मिट्टी? जानते हैं डोरसा को? किसका किसका मिश्रण है? हाँ, लाल पीली प्लस काली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम जानते हैं? मटासी। क्या है? मटासी। काली कन्हार है। कन्हार मिट्टी किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी बोलते हैं। और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास, गन्ना। गन्ना उगाया जाता है कवर्धा क्षेत्र में, उधर काली मिट्टी का विस्तार है। तो एक हो गया क्या? डोरसा मिट्टी और काली मिट्टी। डोरसा और क्या हो गया? काली मिट्टी। और कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। तो 3 प्रकार का मिट्टी। तो भाई आप सोच के देखिए ना, डोरसा कैसे बनेगा? लाल पीली और काली रहेगा तो डोरसा बनेगा, है ना? दोनों के मिश्रण को क्या बोलेंगे? डोरसा बोलेंगे। तो लाल पीली और काली मिट्टी तो रहेगा तभी तो वो। तो 3 प्रकार की मिट्टियां, डोरसा, लाल पीली और काली। इसका स्थान ये जो है इन दोनों का मिश्रण है। डोरसा मिट्टी इन दोनों का क्या है? मिश्रण है। और काली मिट्टी को बोला जाता है कन्हार। क्या बोला जाता है? कन्हार मिट्टी बोला जाता है। और लाल पीली को बोला जाता है मटासी। क्या बोला जाता है? मटासी। आता है विकट, क्या आता है? मटासी मिट्टी किसको बोला जाता है? या लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो मटासी है। क्या है? मटासी। ठीक है, तो ये हो गया।
तो डोरसा मिट्टी काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, अब आते हैं कहां पे अपन, धारवाड़ पे। कहां पे आएंगे, धारवाड़ पे। यहाँ पे कौन सी मिट्टी, यहाँ पे मिलती है लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। कैसी मिट्टी मिलती है, लाल बलुई मिट्टी। और इधर सुकमा और दंतेवाड़ा के कुछ क्षेत्र में मिलता है हमको लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट। तो लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी हो गया लगभग कंप्लीट। पूर्वी बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी। ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, इसको खत्म कर देते हैं। अब ढाल वाल बचा है, जलवायु बचा है, यही सब बचा है, लगभग हो रहा है ये भी। ठीक है, हो गया। हाँ, कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी, यहाँ पे डोरसा काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। आपको याद रखना है डोरसा, फिर डोरसा को सोचना है डोरसा है क्या, तो लाल पीली और काली का मिश्रण है। तो जब डोरसा पाया जा रहा है वहां लाल पीली और काली होगा तभी तो डोरसा होगा। तो तीन मिट्टियां, एक याद रखेंगे आपको तीन याद आएगा, बशर्ते याद होना चाहिए कि डोरसा मिट्टी का मिश्रण क्या क्या है, या किसके मिश्रण को डोरसा मिट्टी बोला जाता है। यहां आएंगे लाल बलुई मिट्टी और यहाँ क्या होगा, लाल दोमट मिट्टी। अच्छा बताइए, इधर क्या पढ़ते हैं, दंडकारण्य। ऑलरेडी पठार पर्वत वाला प्रदेश, वन वाला प्रदेश है। तो लाल बलुई मिट्टी मतलब रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी मतलब धान की फसल के लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो क्या फसल लेंगे इधर के लोग, मोटे अनाज। क्या लेंगे, मोटे अनाज। ठीक है, तो ये हो गया मोटे अनाज। ठीक है, यहां छत्तीसगढ़ के मैदान का मुख्य फसल जब पूछे तो आप क्या लेंगे, धान। क्या बोलेंगे, धान। ठीक है, इसके अतिरिक्त कपास, गन्ना, ये सब मिट्टी और जलवायु और वनस्पति प्रदेश के हिसाब से होता है, उनकी फसल ली जाती है। ठीक है, हो गया। ऊपर कौन सा मिट्टी, इधर 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 लाल बलुई बलुई और लाल दोमट। ठीक है, हो गया, याद हो गया। ठीक है, किसका परसेंट, मिट्टी में। अरे अभी अपन भौगोलिक संरचना पढ़ रहे हैं, क्या पाया जाता है। एक हमारा पर्टिकुलर टॉपिक आएगा मिट्टी, उसमें ये बताएंगे। ठीक है, अभी फसल भी आएगा तो आपको फसल बताएंगे, खरीफ है कि रबी है और क्या है क्या है। तो अभी केवल क्या यहाँ पाया जाता है उसको पढ़ रहे हैं, इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता के अंतर्गत मिट्टी देख रहे हैं, उसके अंतर्गत फसल देख रहे हैं। ठीक है यार, हो गया। हाँ, क्लियर ना। अब देखिए थोड़ा समझिए ना इसको, इसी के अंतर्गत बता दें। चलिए इधर बताते हैं, एक छोटा सा मैप बनाते हैं। ये हो गया। ठीक है, हाँ, अब प्रदेशों को देखते हैं क्या क्या है, मान लेते हैं ना, समझ पा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यार, यहां नदी जो पढ़ते हैं ना वो पढ़ते हैं अपन रिहंद कन्हार। क्या नदी पढ़ते हैं, लिख दूं क्या, रिहंद और कन्हार इधर की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, और एक यहां से भी निकलती है हसदेव नदी, वो नदी इधर आ जाती है, नीचे आ जाती है, वो महानदी अपवाद तंत्र का भाग है। तो यहां से जो रिहंद और कन्हार नदी निकलती है इस क्षेत्र से, और यहां से बनास गोपद जो नदी निकलती है वो इधर बहना प्रारंभ करती, इधर जाती है। किधर बह रही है, ऊपर। ऊपर कौन सा दिशा, उत्तर। तो नदी तो जानते ही हैं, नदी किधर बहेगा, जिधर ढाल होगा, ढाल के विपरीत थोड़ी बहेगा, उसको जिधर भी रास्ता मिलेगा, जिधर ढलान होगा उधर बह जाएगा। ठीक है, तो एक हो गया, समझ में आया। तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है। किधर है, उत्तर की ओर, इसका ढाल उत्तर की ओर है, ढाल।
ढाल किधर है इसका? उत्तर की ओर। किधर है भाई? उत्तर की ओर। ठीक है, इसका ढाल यहां जो जसपुर सामरी पाठ है, यहां नदी निकलती है शंख इब, है ना? क्या नदी निकलती है? शंख और इब, ये सब नदी निकलती है और वो इस तरह से बहती है, ऐसे बहती है। किधर आ रहा है? किधर आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है ना? तो इसका ढाल किधर है? पूर्व। बताइए किधर है ढाल? दक्षिण, पक्का। और इसका इधर का ढाल? हाँ, तो इसका ढाल है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व, इधर दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, इसका ढाल है पूर्व की ओर। कैसे पता चला? यहां से एक नदी निकलती है, क्या है? शिवनाथ नदी। किधर जा रही है? पूर्व की ओर जा रही है। अब इधर गया तो उत्तर नहीं है, ऐसा मत, उसका जो अंत है वो किधर हो रहा है? पूर्व की ओर। तो ढाल पूर्व की ओर। ठीक है, इधर नदी निकलती है तो जो भी इधर, जैसे सबरी नदी निकला, इंद्रावती, तो किधर जा रहा है? दक्षिण। तो किस दिशा में है? दक्षिण। ढाल कैसा है? दक्षिण। हो गया। तो पूर्वी बघेलखंड का ढाल उत्तर, जसपुर सामरी पाठ दक्षिण पूर्व, महानदी बेसिन पूर्व, और इधर दक्षिण। हो गया। ये क्या पढ़ लिए? ढाल पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? ढाल पढ़ लिए। पानी कहां ज्यादा गिरेगा? अबूझमाड़ में। इधर गिरेगा तो इधर वर्षा होती है 150 से 160 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा? 150 से 160। इधर अपेक्षाकृत कम वर्षा होता है, कम। ठीक है, कितना? 120 से 125 सेंटीमीटर। हो गया, 125 से 125 सेंटीमीटर। ठीक है, जसपुर सामरी पाठ इधर ठीक ठाक वर्षा होती है 140 से 150। कितना? 140 से 150 सेंटीमीटर। इधर 125 से 150 सेंटीमीटर। ठीक ठाक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऊपर और नीचे वर्षा का जो वितरण है वो ठीक ठाक है। इधर कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहां पाया जाता है मैकल रेंज। क्या पाया जाता है? मैकल रेंज। मैकल रेंज जब इधर केरल से जो नीचे वाला हिस्सा है, उधर से दक्षिण पूर्व मानसून जब ऐसे प्रवेश करता है भारत में, इस तरह से जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, तो यहाँ पे जब आता है इस तरह से चढ़ते हुए केरल, इस तरह से ऐसे आएगा, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ऐसे जब आता है तो हमारे राज्य में जब आता है तो ये बेचारा जब ऊपर चढ़ता है इस तरह से, ये जब ऊपर चढ़ता है तो मैकल इसको रोक लेता है। मैकल रेंज इसको रोक लेता है। तो जब मैकल रेंज इसको रोक लेता है तो क्या करेगा? कहीं तो जाएगा। वाष्प है, जलवायु है, हवा है, तो कहीं तो जाएगा। तो फिर ये ऊपर की ओर अपना रास्ता तलाशता है, नीचे की ओर अपना रास्ता तलाशता है। इसलिए नीचे ज्यादा वर्षा, ऊपर ज्यादा वर्षा, यहाँ पे कम वर्षा, और एकदम कम इन जगहों पर। खैरगढ़, चुई, कदान, गंडई, कवर्धा और गौरेला, पिंडरा, मरवाही, क्योंकि मैकल रेंज का सर्वाधिक विस्तार है, रोक देता है मानसून को। क्लियर है? तो मानसून वहां से प्रवेश नहीं करता, इस वजह से वर्षा नहीं होती। इसी वजह से इस क्षेत्र को कहा जाता है वृष्टि छाया वाला क्षेत्र। कवर्धा, केसीजी और जीपीएम, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, कवर्धा, और क्या हो गया? जलवायु में पढ़ेंगे इसको, परेशान मत होइए, इस बात को जलवायु में पढ़ेंगे। वर्षा का वितरण जलवायु में पढ़ेंगे, तब आपको बताऊंगा कि ये कैसे इधर से इधर इधर हो रहा है। ठीक है यार? तो सबसे ज्यादा वर्षा इधर और ऊपर, ऊपर में ठीक ठाक वर्षा, और इधर वर्षा सबसे ज्यादा। बीच में थोड़ी सी कम वर्षा होती है, मध्यम वर्षा होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा होती है इन जगहों पर, सबसे कम वर्षा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन जगहों पर। ये हो गया गौरेला, पिंडा, मरवाही, कवर्धा और केसीजी। क्लियर है? हो गया? समझ में आया? ढाल किधर है पूर्वी बघेलखंड का? किधर है? उत्तर की ओर। ठीक है, और जसपुर सामरी पाठ का किधर है? दक्षिण पूर्व। और महानदी बेसिन का पूर्व की ओर। दंडकारण्य पठार का दक्षिण की ओर। कितना वर्षा?
150 से 160, 120 से 125, 125 से 150, 140 से 150, हो गया? हो गया? ठीक है। क्या फसल ली जाती है यहाँ पे? धान। यहाँ पे धान, यहाँ पे मोटे अनाज, यहाँ पे बागवानी। क्या फसल? बागवानी फसल। क्लियर है? कौन सी मिट्टी? इधर इधर लाल बलुई और दोमट, लाल बलुई मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। यहाँ पे लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और डोरसा मिट्टी। हो गया? मिट्टी अभी और है, पढ़ेंगे आगे। छावर, गोदा छावर, बहारा, टिकरा, ये सब मिट्टी आगे पढ़ेंगे, मिट्टी वाले में आएगा। हो सकता है कल जलवायु पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही हो सकता है। ठीक है? हो गया? समझ में आया? क्या समझ में आया? भौगोलिक संरचना। कितना भाग? 4 भाग। कौन कौन सा? पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट और मैदान, और दंडकारण्य का पठार। क्लियर है? समझ में आया है? देखो, हर चीज मैं आपको कैसे हो रहा है ये समझा रहा हूं, इवन याद भी करा रहा हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि वो चीज हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि आपको जड़ से समझ में आए, ताकि एग्जाम में इधर उधर भी क्वेश्चन आए तो आप उसको डील कर पाए। क्लियर है? रटा हुआ चीज रहेगा तो डील नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको बताया डोरसा मिट्टी कैसे बना, काली और लाल पीली मिट्टी। इसका मतलब याद भी नहीं आया, मान लीजिए कि लाल पीली और काली है और डोरसा याद आ रहा है, तो हम उसको सोच पाएंगे ना कि डोरसा तो इससे बना है, मतलब लाल पीली भी पाया जाता होगा, काली मिट्टी भी पाया जाता होगा। काली मिट्टी का स्पेशल हम देख रहे हैं, लाल पीली मतलब धान दिख रहा है अपने को। समझ में आ रहा है ना? आपको क्लियर समझ में आ रहा है? अगर आप लाल पीली मिट्टी सुन रहे हैं, आपको धान दिख रहा है, मतलब एकदम क्लियर हो रहा है। क्लियर है? लेटराइट मतलब भगवानी, लाल बलुई मतलब मोटे अनाज। क्लियर है? वो लाल पीली मिट्टी मतलब धान, डोरसा मतलब धान, क्योंकि लाल पीली और काली इसमें और भी फसल ली जा सकती है। काली मिट्टी मतलब कपास, गन्ना। दिख रहा है सीधा सीधा? तो इतना आपको फायदा मिलेगा। आप कंटिन्यू रहिए लगातार, आप देखिएगा आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल और छत्तीसगढ़ के सारे पार्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। बस आप घर में आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना? हाँ। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो एक्चुअल में एक्स्ट्रा लेवल का पढ़ रहे हैं। आपको क्लियर बता रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, वो बहुत ऊपर लेवल का है। आप नीचे से समझ पा रहे हैं चीजों को। मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, नहीं याद नहीं करा रहा हूं। अब हर चीज को मैं बताता हूं तो उसका एक स्पेसिफिक कारण बता के बताता हूं कि ये कारण से ये हो रहा है करके। क्लियर है? आप बने रहिए, आपको देखिएगा मजा आएगा, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा लगेगा और आपका सब्जेक्ट एकदम क्लियर भी हो जाए रहेगा। क्लियर है यार? तो इस तरह से हो गया हमारा क्या है ये भौगोलिक संरचना। क्षेत्रफल देखिए परसेंट की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर हमने देखा ढाल, फिर हमने देखा मिट्टी, फिर हमने देखा वर्षा और कौन सी फसल ली जाती है। क्लियर है? इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बीच वाला क्या बोलते हैं, इधर को क्या बोलते हैं, ये किसका भाग है, ये किसका भाग है, इसका नाम क्यों पड़ा, इसका नाम ये क्यों पड़ा, ये भी आपको बताया गया है। क्लियर है? जहां तक मैं समझता हूं भौगोलिक संरचना ये कंप्लीट हो गई है, इतना ही आपको जानना है। ठीक है? तो कल अपन पढ़ेंगे जलवायु। क्या पढ़ेंगे? जलवायु, है ना? कितना ऋतु? 3 ऋतु। कौन कौन सा? कौन कौन सा? वर्षा, शीत और, ठीक है, हाँ, इतना हो गया। ठीक है? तो चलिए फिर अपन अब कल मिलते हैं। कल अपन लेके आएंगे जलवायु और वो हो जाएगा तो मिट्टी। ठीक है? ये पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए।